ठीक है जाफर जी, अब आपसे मेरा सवाल है यहाँ पर, क्या कर रहे हैं सर? मतलब छोड़ेंगे किसी को कि नहीं छोड़ेंगे? सभी लोगों को आप ही को ले जाना है? मतलब उधर फडणवीस जी कह रहे हैं कि भाई जो है, अभी तो देखिए आगे आगे क्या होता है। मतलब अभी सिर्फ एक है, 12 और जो है वो तैयार हैं कांग्रेस से आने के लिए महाराष्ट्र में। मतलब क्या करना चाह रहे हैं, खाली कर देंगे कांग्रेस को? मैडम, सो कॉल्ड जो गठबंधन है इसका अभी कोई विजन ही नहीं तैयार हो पाया। इतनी मीटिंगें हुई और इतने बड़े बड़े दल के नेताओं को इन्होंने इकट्ठा किया, कोशिशें की जो है भारतीय जनता पार्टी के समतुल्य गठबंधन तैयार करेंगे, और बड़ी बड़ी बातें की गई। और भारत जोड़ो यात्रा निकालने के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा वो भी सुपर फ्लॉप हो। तो मकसद ये है कि देश की जनता ने जो स्वीकार किया है, आगामी अगर आपको अपने राजनीतिक सफर को कंटिन्यू करना है तो जो देश की जनता ने जिनको स्वीकारा है, देश की जनता का जिनका एक्सेप्टेंस है, जनता क्या, जनता का जो प्रतिनिधि करने वाला नेता होता है वो भी ये कोशिश करता है कि वो पॉजिटिव राजनीति की ओर, पॉजिटिव राजनीति की ओर अग्रसर हो। और जो समाज हित में काम भारतीय जनता पार्टी लगातार कर रही है, कोई कुछ भी बोले, अगर ये 10 अपन काल देखिए, हमारे वोट शेयर की अपडेट होना देखिए, लोगों के हमारे प्रति विश्वास देखिए, तो ये आपको स्वतः ही परिलक्षित कर देता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विजन पे काम कर रही है वो उसमें जनमानस उसको स्वीकार कर रहा है। जनमानस की जो इच्छाएं थी उसको आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में बेहतरीन तरीके से संजोया जा रहा है। हम देश के विकास की बात कर रहे हैं और कुछ लोगों का केवल और केवल काम है कि समाज हित में आने वाली आ रही हूँ बजरंग जी, खिलाफ कैसे टिप्पणी करनी है। ऐसा तो नहीं है जाफर जी कि ऑप्शन ही खत्म कर देगी बीजेपी? ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऑप्शन ही खत्म कर देंगे क्या जनता के सामने? ऑप्शन ही नहीं छोड़ेंगे क्या सर? अगर हम ऑप्शन खत्म कर रहे होते तो ये इतना बड़ा गठबंधन फिर तो मजबूरी बन जाएगी ना जनता की। जनता तो फिर ये सोचेगी कि विपक्ष के पास कोई मजबूत नेता ही नहीं है। ये जो सो कॉल्ड इंडी गठबंधन है, अगर हमारा वास्तविकता में हमारे ये कुछ ऐसा कुछ लक्ष्य होता है कि हम इनके गठबंधन को फिर एक्सेप्टेंस लेने ही ना देते, इन्होंने न जाने की, लेकिन जब नेतृत्व के नेता सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जितने गठबंधन दल के इनके नेता है सबको पीएम पद का उम्मीदवार बनना था। पहली प्रॉब्लम वहां पे आई। इसके बाद इनकी सीट शेयरिंग नहीं सेट होती है। जब कुछ सेट नहीं होगा तो एक गठबंधन, एक अलायंस को ये भी तो मालूम होना चाहिए कि हम कितनी सीटों पे लड़ने वाले, हमारा फेस कौन होगा। तो जब हमारा कोई फेस नहीं तैयार, हमारी कोई सोच नहीं तैयार, हमारा कोई मैनिफेस्टो नहीं तैयार है, तो आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे? चुनाव में समय कितना बचा है? अभी तो ये लोग यही नहीं सत्यापित कर पाए कि वास्तविक तौर पे जनता के किन मुद्दों पे इनको जमीन पर जाना है, इनको किन मुद्दों पे जनता के बीच में सामंजस्य बनाना है। ना ये संवाद कर रहे हैं, केवल दौड़ने से थोड़ा कुछ होगा, या फिर कुछ ऐसे दलों को उठा ले कि हम इनके साथ गठबंधन कर लेंगे। तो क्या गठबंधन कर लेना, वो लोग भी तो वापस हमारे पास ही आ रहे हैं ना, क्योंकि इनको मालूम है ना ये सम्मान दे सकते हैं और ना ही ये सकारात्मक सोच के साथ देश के विकास की बात कर सकते हैं। ठीक है जी, दीजिए जवाब दीजिए। ठीक है जाफर जी, अब मेरा आपसे सवाल है यहाँ पर, मैं जवाब बजरंग जी से जरूर लूंगी, लेकिन उससे पहले एक सवाल मेरा, मतलब 400 पार के लिए बीजेपी क्या ये पूरा मूड बना चुकी है कि साम दाम दंड भेद, मतलब जो होगा वो कर देंगे, लेकिन 400 पार की जो एक तस्वीर दिमाग में है उसे यहाँ पर सबके सामने रखना है, ताकि अगर उसके लिए कांग्रेस के अगर तमाम लोगों को तोड़कर लाना पड़े तो वो भी कर लेंगे? मैम, साम दाम दंड भेद की आवश्यकता उनको होती है जिनको सत्ता में वास्तविक तौर पे जनता अगर स्वीकार ना कर रही है तो वो बहुत सी रणनीतियां अपनाते हैं। नहीं, स्वीकार तो कर रही है सर, वो तो पूरा देश देख रहा है, हम भी देख रहे हैं, स्वीकार तो कर रही है, लेकिन वो एक पहले से स्वीकार किया हुआ है। हमें किसी तरह की साम दाम दंड भेद नीति की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जनता जनार्दन ने 2014 से जो मन बना लिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में भारत के निर्माण की बात होगी, भारत के विकास की बात होगी, और जो सो कॉल्ड पार्टी जो अभी विपक्ष में है, कुछ और नेता भी आ जाए तो उसमें हम लोग की कोई नीति इसमें शामिल नहीं होगी। उनको भी ये मालूम है कि अगर वो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं तो जनता की वास्तविक जो आवश्यकता है, उसकी नीड को, उसकी आने वाली को भी आवश्यकता है, उसकी पूर्ति केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी एवं गठबंधन दल कर सकता है। इसके अलावा कोई इनके पास ना ऑप्शन है ना विजन है। और मैं हमेशा इस चीज को कहता, जनता पार्टी के अपोजिशन से पहले खड़े होने वाले उस व्यक्ति का नाम तो बताइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के सामने वो नेतृत्व दिखाई, वो व्यक्ति को दिखाइए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सामने आएगा। कम से कम जनता देख तो ले कि आपके सो कॉल्ड गठबंधन
इसको वो जो है सूरमा तैयार किया है सो कॉल्ड गठबंधन ने, जो नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के सामने एग्जिस्ट तो करेगा। जनता तो पहले से ही अस्वीकार की हुई है, न राहुल गांधी बनने की क्षमता रखते हैं, न मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ऐसा कोई नेतृत्व दिखता है। तो यकीनी तौर पे इनका केवल काम है जनता को बलगराना, 5-10% के वोट बैंक को इधर उधर वो जातिगत आधार पे या फिर किसी और आधार पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम 400 पार का अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आश्वासन दिलाया है तो हम 400 पार की ही कोशिश करेंगे और 400 पार को निकाल के दिखाएंगे और जनता के कुशल। बिल्कुल, आपकी कोशिश इस वक्त तमाम राज्यों में जो है वो नजर आ रही है। महाराष्ट्र में तो हमने ताजा तस्वीर आज ही देखी है, तो ये बहुत अच्छी कोशिश आप लोग कर रहे हैं। इसी तरह से कोशिश करते रहे तो जीत जरूर जाएंगे आप लोग। 400 पार तो पक्का फिर आप लोग का होना ही है। खैर ठीक है, 400 पार तो हमारे प्रधान नहीं, आपने कहा ना, मैं तो आपकी कोशिश की बात कर रही हूँ जाफर जी, कोशिश बहुत अच्छी कर रहे हैं आप, जो बात है। खैर बजरंग जी, मैम इतना इन्होंने बेचारे हमारे कांग्रेस के आदरणीय प्रवक्ता इतना लगातार ईडी सीबीआई बोलते रहे। ईडी सीबीआई किसके ऊपर जाती है? जो आरोपी होता है या जिसने कुछ किया होता है या जिसके ऊपर किसी प्रकार की कोई शंका होती है। तो अगर आपके केजरीवाल जी भाग रहे थे गठबंधन दल वाले तो उनको जाफर जी बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं मैम। देखिए अगर वो हाँ। लोग है तो उन पर कोई जांच नहीं हो रही है जाफर जी। नहीं तो ये विपक्ष क्या कर रहा है मैम? चलिए आरोपी हम आपकी बात हम ऐसे ये लोग क्या कर रहे हैं? क्यों नहीं जा रहे? यही तो डर है इन बेचारों को, कुछ करेंगे तो फिर इनके यहाँ भेज देंगे ईडी। मैम आपकी जो है नया जो आपका कल का जो डिबेट का टॉपिक हो वो ये होगा, क्या इंडिया गठबंधन करेगी सैकड़ा पार? क्योंकि बीजेपी तो है 400 पार, वो क्लियर हो चुका है। तो इंडिया गठबंधन के लिए क्या इंडिया गठबंधन करेगी सैकड़ा पार? ये अच्छी डिबेट होगी। और वास्तविक तौर पे आने वाले समय में 2024 का चुनाव एकदम नजदीक है। आपको भी देखने को मिलेगा, हमको भी देखने को मिलेगा कि जनता जनार्दन ने फिर से किसको चुना। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को जनता ने स्वीकारा है और आने वाले समय में भी स्वीकारी। और रही बात जो भाई साहब बोल रहे थे कि क्या किया, इतना आयुष्मान योजना में भाई साहब हमने स्वास्थ्य सेवाएं दे दी है ना, अगर सुन लेंगे तो बुखार आ जाएगा। इतने आवास बांटे दिए ना, अगर आ गया उनका जवाब आ गया। आपकी योजना का नाम सुनते ही जवाब आ गया उनके पास। हाँ बोलिए मैम, इनके पास जवाब बस यही है कि वो क्या हुआ हमने किसान का कर्जा माफ 1 कलम से हमने किया। बस घर में हम लोग पानी की लाइनें बिछाने का काम किया। हमने एक एक करके। हाँ बजरंग जी उनकी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। बजरंग जी रुकिए, बजरंग जी उनकी बात तो कंप्लीट होने दीजिए, फिर आप ही को दूंगी मौका। हाँ बोलिए जाफर जी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व जिस प्रकार से जनता ने स्वीकारा है ना भाई साहब, कोविड की महामारी में भी देखा, न हमने जातिवाद किया, न हमने किसी प्रकार का संप्रदायवाद किया, हमने आवाज बांटे तब भी हमने न। ठीक है जवाब दीजिए। योजना तो सिलेंडर दिए तो न जाति। ठीक है जाफर जी, ठीक है, ये तो लिस्ट हो जाएगी फिर बहुत लंबी। हाँ मैम गठबंधन इनका चलेगा वास्तविक तौर पर। हमें विपक्ष से तो गठबंधन का और ये विपक्ष से बैठेंगे, हम इनका सम्मान करेंगे, 2019 से मौका देंगे और ये लगातार ऐसे कोशिशें करते रहेंगे। हम लोग लगातार सत्ता में आते रहेंगे, बनाते रहेंगे, ये लोग यूं ही बनाते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में देश का विकास होता रहेगा और देश अराजक ताकतों के खिलाफ हमेशा हम विकास कर दिया, ये बता दीजिए आप। और कांग्रेस हमेशा ख्याली चुनाव बनाते आपने विकास किया, देश का विकास किया, जनता का विकास बनने वाली है नहीं है। ये एक ऐसा आज 2024 में आप तमाम